नमस्ते आप सभी को। मैरिना ढिल्लो एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रगतिवादी कवि, जिसकी समय सीमा है 1936 से 43। और इसके अंतर्गत आने वाले कवि हैं नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, गजानन माधव मुक्तिबोध और शमशेर बहादुर सिंह। नागार्जुन के बारे में देख लेते हैं। ये जन्म ऋतु दे रखा है। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। उपनाम बाबा, यात्री, ढक्कन, आधुनिक कबीर। ठीक है, ये इनके उपनाम थे। ये मैथिली भाषा में यात्री उपनाम से लिखते थे। ठीक है, यात्री के नाम से लिखते थे मैथिली भाषा में। मैथिली की जो इनकी रचनाएं हैं, पत्रहीन और नग्नगाछ, इसमें 52 कविता संकलित हैं। इस पर इन्हें 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। 1936 में श्रीलंका गए, वहां पर बौद्ध धर्म ग्रहण किया, फिर इनका नाम नागार्जुन पड़ा। ठीक है, बौद्ध धर्म के कारण। इनकी जो रचनाएं हैं, प्यासी पथराई आंखें 1962, उसके बाद है सतरंगे पंखों वाली 1959, हजार हजार बाहों वाली 1981, युग धारा 1952, तालाब की मछलियां 1975, बस मांगपुर 1972, यह इनका खंड काव्य है। खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980, तुमने कहा था 1980, पुराने जूतियों का कोरस 1983। ये इनकी रचनाएं हैं। ये क्रम वाइज इस तरीके से रहेंगी भी, पहले युगधारा, फिर दूसरे नंबर पर 1959 वाली पंखों वाली, उसके बाद तीसरे नंबर पर ये 62 वाली प्यासी पथराई आंखें। तो ये क्रम वाइज हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लें, आप बाद में देख लें। इन्होंने अपनी कविता प्रतिहिंसा ही स्थायी भाव है के संदर्भ में लिखा है, यह तो नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है। ठीक है, कि जो इनकी कविता है प्रतिहिंसा ही स्थायी भाव है, इसको नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो कहा गया है। इन्हें प्रगतिवाद का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। इनकी जो प्रमुख कविताएं हैं, बादल को घिरते देखा है, पाषाणी, सिंदूर, तिलकित भाल, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, पांच पूत भारत माता के, कालिदास, हरिजन गाथा, अकाल और उसके बाद। और इसके तो जो डेट भी लिख रखी है मैंने, 12 दिसंबर 1979, और लास्ट है मास्टर। डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविताओं की संज्ञा दी है। नुक्कड़ जैसे कि जो चौपाल पर नुक्कड़ नाटक होते थे, उनकी तरह उनकी कविता है। इन्हें राजनीतिक कवि के रूप में भी जाना जाता है। राजनीतिक के जो राजनेता थे, उन पर ये कटाक्ष करने भी से पीछे नहीं हटते थे। एक बार जब इंदिरा गांधी के बारे में इन्होंने लिखा, इंदू जी क्या हुआ आपको, बेटे को ताड़ दिया भूल गई बाप को, तो उनके ऊपर भी इन्होंने कविता लिख दी थी। अगला है त्रिलोचन जी। इनका जन्म 1917 चिरानी पट्टी सुल्तानपुर में। इनका मूल नाम वासुदेव सिंह है और उपनाम त्रिलोचन से लिखते हैं ये। गजानन माधव मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहा है। अवध का, अयोध्या के नाम से जो प्रसिद्ध है अवध, उसका किसान कवि। हिंदी में सोनेट छंद का प्रयोग करता त्रिलोचन जी हैं। ये सोनेट क्या होती है, जो 14 पंक्तियों की कविता होती है उसे सोनेट बोलते हैं। जैसे हम इंग्लिश में भी पढ़ते हैं बहुत सारी सोनेट, तो 14 पंक्तियों की कविता होती है उसको। तो सोनेट शब्द का इन्होंने हिंदी में प्रयोग किया। इनकी जो रचनाएं हैं, इनका प्रथम काव्य संग्रह धरती, जो 1945 में प्रकाशित हुआ। मैं उस जनपद का कवि हूँ 81, गुलाब और बुलबुल 56, दिगंत 1957, टाप के ताए हुए दिन 80, शब्द 1980, और तुम्हें सौंपता हूँ 85, अर्धान 1984, फूल नाम है एक 1985, अनकहनी भी कुछ कहनी है 1986, मेरा घर और जीने की कला। ठीक है, जो अर्धान इनकी जो रचना है, इसको महंत भी कहा जाता है।
और ताप के ताए हुए दिन इस पर 1981 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। इनकी प्रमुख कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती धरती काव्य संग्रह में संकलित है। इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविता है कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, ये 11th के पाठ्यक्रम में भी लगी हुई है। उसके बाद आते हैं हमारे शिव मंगल सिंह सुमन। उसके बाद केदारनाथ अग्रवाल पढ़ेंगे। तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, अगली वीडियो में मैं इनको करवाती हूँ। धन्यवाद।